गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरी सहेलियों। अब आपका तीसरा महीना शुरू हो गया। ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं आपसे मंथ बाय मंथ आपकी प्रेगनेंसी की एक एक चीज, एक एक डिटेल आपसे डिस्कस कर रही हूँ। पहला और दूसरा महीना मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया है, मेरे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और अब आपका ये तीसरा मंथ स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो टफ टाइम था 8 हफ्ते तक का, यानी 2 महीने तक की प्रेगनेंसी का जो थोड़ा सा टफ फेज होता है, जिसमें थोड़ा सा डर रहता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के या मिसकैरेज होने के, वो आपने बहुत आसानी से डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ और डॉक्टर की राय के साथ बहुत आसानी से आपने क्रॉस कर लिया है। अब आपका 9th 10th 11th और 12th वीक प्रेगनेंसी का कैसा गुजरेगा, आज आपको उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आपके बेबी में क्या डेवलपमेंट होगा और आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे और आप उसको किस तरह से एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, जो प्रेगनेंसी होता है उसे टोटल 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका जो टाइम पीरियड है फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी से आपका 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक का है। सेकंड ट्राइमेस्टर आपका 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक है। और जो लास्ट ट्राइमेस्टर है वो इसके बियॉन्ड है, इसके बाद वाला। दोस्तों, अब आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को, सबको बता सकते हो कि यू आर प्रेग्नेंट, आप 9th वीक में एंटर कर गए हो। तो आपको पता होना चाहिए इस वक्त आपके बेबी का क्या साइज है, क्या वेट है, क्या हाइट लेंथ है और क्या ग्रोथ है और क्या क्या ऑर्गन्स उसके डेवलप हो गए हैं और आप क्या क्या चेंजेस महसूस कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ ये वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आपको पूरे प्रेगनेंसी की जर्नी को बताऊंगी इसमें। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात तो जो आपका बेबी है उसकी जो हाइट है स्टार्टिंग ऑफ 9 वीक में, पहले मैं बताऊंगी 9 वीक्स के स्टार्टिंग में, फिर 12 वीक्स में, यानी कि एंड ऑफ द थर्ड मंथ आपका और शुरुआत ऑफ द आपका थर्ड मंथ में। जो इस वक्त आपकी बेबी की हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होगी, मींस एक अंगूर के दाने के बराबर का साइज होगा। इस वक्त हम आपके बेबी को जब 9th वीक में एंटर कर गया तो हम इसे फीटस कहेंगे। इससे पहले हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि उस समय बहुत छोटा सा रहता है, खसखस के दाने के बराबर रहता है, उसे हम फीटस नहीं कह सकते हैं अभी। लेकिन अब चूंकि आपका बेबी थर्ड मंथ में एंटर हो गया है तो उसे हम फीटस डेजिग्नेट करेंगे। तो इस वक्त स्टार्टिंग ऑफ द 9th वीक में आपका बेबी 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर हाइट होगी और एंड ऑफ द 12th वीक तक आते आते आपकी बेबी की हाइट 7 से 8 सेंटीमीटर होगी, जो कि एक नींबू के बराबर का साइज होगा आपके बेबी का। और जो स्टार्टिंग ऑफ द 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी का वेट है वो 1 से 2 ग्राम होता है और एंड ऑफ द 12th वीक में थर्ड मंथ में आपके बेबी का जो वेट होगा वो 23 से 25 ग्राम्स के आसपास होगा। इस वक्त जो आपके बेबी के ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होंगे और प्रॉपर फंक्शन कर रहे होंगे अच्छे से। बेबी आपकी हर एक चीज को रिकॉग्नाइज करेगा। अभी आपको बताती हूँ आगे कैसे। सबसे पहले आपके बेबी का ब्रेन डेवलप हो चुका होगा, उसमें से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स भी सिक्रीट होना शुरू हो चुके होंगे और बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर अच्छी तरह से एंड ऑफ द आपका थर्ड मंथ में हो चुका होगा। उसके अलावा आपके जो बेबी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो भी डेवलप हो चुका होगा, उसमें बेबी का माउथ का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो चुका होगा। बेबी सकिंग मूवमेंट सीख चुका होगा ताकि दुनिया में आने के बाद जब उसकी आपकी डिलीवरी हो जाए तो फिर बेबी अच्छे से सकिंग करना शुरू कर दे। वो अभी माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देता है। एंड ऑफ द मंथ दिस मंथ वो अच्छे से अपना प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो भी बनने लगेंगे, सलाइवा भी सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा आपके बेबी का। इसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव जूसेस की बात करें और इंटेस्टाइनल मूवमेंट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क करना फंक्शन में आ चुके होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बच्चे का जो किडनी है वो भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा होगा, यूरिन भी बनना शुरू हो जाएगा। बल्कि इनफैक्ट इस मंथ में आपका जो बेबी है पेट में यूरिन भी पास करता है और देन उसको पीता
रही है एमनियोटिक फ्लूइड में। उसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन्स भी इस मंथ के एंड तक अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और इसके अलावा आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डेवलप हो चुके होंगे, और साथ में आपके बेबी का जो स्किन है उस पर छोटे छोटे से हेयर, जैसे रोए कहते हैं, वो भी आना शुरू हो चुके होंगे। और एंड ऑफ दिस मंथ आपके बेबी के हेयर फॉलिकल्स अच्छे से आ चुके होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेबी के हैंड, आर्म्स, फोर आर्म्स और फिंगर्स भी बन चुके होंगे। 9th वीक प्रेगनेंसी में जो बेबी का फिंगर होगा वो कप फॉर्म में होगा, और एंड ऑफ दिस मंथ में 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी के फिंगर्स ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे और मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आप अल्ट्रासाउंड अगर इस वक्त कराते हो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, यानी कि 11th या 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आपका लेवल 1 का NT-NB स्कैन होता है, तो आप अपने बेबी के एक एक मूवमेंट को अच्छे से देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। आपका बेबी हाथ कभी इधर रखेगा, कभी ऐसे रखेगा, कभी मुंह में लेकर जाएगा, तो ये सारी चीजें आप अल्ट्रासाउंड में अच्छे से देख सकते हो और अपने बेबी की मूवमेंट को एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेबी के जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके होंगे, वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे होंगे। बेबी के जो आईलैशेस हैं, आईलिड्स हैं, वो भी बन चुके होंगे। बस बेबी का आईज क्लोज रहेगा इस वक्त आपके 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, यानी कि 1st ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में। और इसके अलावा जो बेबी के सेंसरी ऑर्गन्स में हम बात करते हैं तो बेबी का जो ईयर है वो भी अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। उसके जो आउटर लेयर रहता है, जिसे कि हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, वो अच्छे से बन चुका होगा। बेबी आपकी बातों को सुन सकता है, समझ सकता है। और उसके अलावा बेबी को अगर आप इस समय 3rd मंथ के एंड में कुछ अच्छा म्यूजिक सुनाना चाहते हो या कुछ अच्छी चीजें बताना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो, तो वो सब चीजें भी आप कर सकते हो। बेबी आपको इस वक्त सुन सकता है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से चेंजेस महसूस करोगे। सबसे पहली बात तो मदर के अंदर जो आपको चेंजेस महसूस होंगे वो हार्मोन फ्लक्चुएट जो हो रहे थे, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशन की वजह से बेबी के ग्रोथ के लिए, बेबी के सपोर्ट के लिए जो शुरुआत में बहुत हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन चल रहा था, वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब ये फ्लक्चुएशन कम हो जाता है हार्मोन्स का, तो आपके जो भी शुरुआती लक्षण थे, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, थकान, टायर्डनेस, मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते थे, खत्म हो जाती है एट द एंड ऑफ दिस मंथ। इसके अलावा दोस्तों 80 से 90% लेडीज में तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, बट कुछ कुछ लोगों में वॉमिटिंग, नोजिया थोड़ा सा आगे तक चलता है। ये डिपेंड करता है विमेन टू विमेन में, या कई बार डिपेंड करता है अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो जितनी भी सीवियरिटी या जितने भी आपके लक्षण थे, सिम्टम्स थे, वो डबल रहेंगे और थोड़ा टाइम टेकन होंगे, थोड़ा लंबे समय तक में जाके वो खत्म होंगे। और उसके अलावा जो आप खुद महसूस करोगे वो ये कि आपके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगेगा, जो एरियोला होता है वो डार्क हो जाएगा और उस पर मोंटेगोमरीज ट्यूबरकल्स आने लगेंगे, यानी छोटे छोटे से जो दाने होते हैं उस तरह के वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। वेजाइनल डिस्चार्ज आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो मदर में होगा वो ये कि वेट आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वेट इंक्रीज होने लगता है आपका इस मंथ के एंड में आकर के। इसके अलावा जो आप महसूस करते हो, कुछ फीमेल्स आती हैं हमारे पास, कहती हैं मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा बच्चा किक कर रहा है, मुझे बच्चा हिलता हुआ महसूस हो रहा है। वो दोस्तों ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। वो आपको इसलिए महसूस होते हैं क्योंकि जो आपका बेबी है वो लोअर एब्डोमिनल में आपको हल्का सा क्रैम्प्स या खिंचाव या पेन की वजह से वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रन कर रहे होते हैं, तो वो उस पे ब्लड वेसल्स को आपके इंक्रीज हो जाती है, वहां पे वेस्कुलरिटी बेबी के सपोर्ट के लिए, ग्रोथ के लिए, उधर जो आपके यूट्रस की तरफ जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो इंक्रीज हो जाती है वेस्कुलरिटी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका बेबी आपके लोअर एब्डोमेन में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होते हैं, आपका बेबी आपको किक कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। या कई पेशेंट तो मूवमेंट भी बताते हैं कि मुझे मूवमेंट महसूस हो रहा है। और दूसरी जो चीज होती है, ऐसा आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि यूट्रस हवा में तो नहीं लटक रहा है, जो यूट्रस है वो आपके एब्डोमिनल वॉल से लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है। तो वो जब लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है तो जाहिर सी बात है उनमें भी खिंचाव होता है लिगामेंट्स में, क्योंकि आपके जो यूट्रस का साइज है, ग्रोथ है, वो बढ़ रहा है, आपका पेट का ग्रोथ बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से लिगामेंट स्ट्रेच होने की वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप
के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस जैसी चीज आपको एहसास होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, वो ये कि ये बहुत हल्का सा कॉन्ट्रैक्शंस होता है, पेन होता है, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स ही आपको ऐसा महसूस होगा और दिन भर में कई बार भी महसूस हो सकता है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है, वो सीवियरिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। यहाँ पे आपको खुद जानना चाहिए और समझना चाहिए इस चीज को कि अगर हल्का फुल्का सा है तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इसकी सीवियरिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो प्लीज आप घर पे नहीं बैठे, आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करिए, उनको पूरी हिस्ट्री बताइए। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आपके मिसकैरेज होने को इंडिकेट कर रहा है कि आपका एबॉर्शन होने के चांसेस है, खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इस वक्त अगर आपको हल्का फुल्का सा पेन महसूस हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, वो होता है, वो मैंने बता दिया क्यों होता है, लेकिन अगर सीवियरिटी है तो प्लीज डॉक्टर से जरूर मिलिए। इसके अलावा जो आपके अंदर चेंजेस आएंगे वो ये कि आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको पेशाब ऐसा लगेगा कि बार बार आ रहा है, आपके ब्लैडर पे, क्योंकि आपका जो यूट्रस का साइज है, ग्रोथ है, वो बढ़ रहा होता है इस वक्त, तो आपके ब्लैडर पे उसका प्रेशर पड़ता है, और जब वो प्रेशर पड़ता है तो वो ब्लैडर सेंसिटिव हो जाता है और बार बार यूरिन जैसा महसूस होता है। इनफैक्ट आप करने भी जाते हो यूरिन तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। तो ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक आपके सिम्टम है जो कि बेबी का ग्रोथ, यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से आपको महसूस होता है। इस समय आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि थोड़ा सा हाइजीन भी रखो, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, यूटीआई, पीआईडी या किसी और तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपको जो करना चाहिए वो 3 से 4 लीटर पानी पर डे आपको लेना चाहिए, ताकि आप वाटर रिटेंशन से बच सको और आपको डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं हो, क्योंकि अगर इस समय आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आप अक्सर कंप्लेंट करते रहोगे कि मुझे हेडेक रहता है, मुझे चक्कर आता है, मुझे सर में दर्द रहता है, बना रहता है पूरे वक्त। तो इस चीज से आप बचिए, 3 से 4 लीटर पानी पर डे आप लीजिए। इसके अलावा हो सकता है कुछ कुछ लेडीज में ग्लो करने लगती है स्किन और कुछ कुछ की स्किन डल हो जाती है, एक्ने और पिंपल्स निकल आते हैं, यहाँ पे आपके डार्क आईज के नीचे डार्क सर्किल हो जाते हैं बटरफ्लाई शेप में। तो ये सारे जो है एक्ने वगैरह, ये जो भी आपके दाने, फोड़े, फुंसी वगैरह छोटे छोटे से निकल रहे हैं, या मिलाज्मा हो रहा है, डार्क पिगमेंटेशन हो रहा है, दोस्तों ये रिवर्सिबल होता है। प्लीज इस समय आप कोई भी इस तरह की कोई भी स्किन से रिलेटेड मेडिसिन मत लीजिए, यहाँ तक कि आप ट्यूब या ऑइंटमेंट वगैरह भी मत लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके आपके बेबी के ऊपर नुकसान करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके अंदर चेंजेस। इसके अलावा आपको क्या एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, वो ये कि आप अपने डॉक्टर से टच में रहिए। उसके अलावा आप हमेशा ब्लड टेस्ट कराइए जो आपको डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपका डबल मार्कर होगा, ताकि बेबी के अंदर अगर कोई कंजेनाइटल या क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो वो रूल आउट किया जा सके और आपको आगे से आगे बताया जा सके कि आप इससे अवेयर रहिए। आपको अच्छे से और ज्यादा ब्लड टेस्ट की और वायरल मार्कर्स वगैरह के इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है। हो सकता है आपके हस्बैंड की भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। और उसके अलावा आपको फॉलिक एसिड लेते रहना चाहिए। अगर आपकी पहले कोई मिसकैरेज की या एबॉर्शन की या किसी भी तरह के आपके बेबी में कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी की हिस्ट्री रह चुकी है, तो आप अपने डॉक्टर से पूरी तरह से डिस्कस करिए, ताकि डॉक्टर उसको समझ करके आपको मेडिकेशंस वगैरह दे। अगर आप पहले से थायराइड, बीपी या शुगर की मेडिसिन ले रहे हो तो पहले से पहले आप अपने डॉक्टर्स को बताइए, ताकि उसकी डोज को डॉक्टर मेंटेन कर सके और आपको रेगुलरली आपके चेकअप के लिए आपको बुलाया जा सके। इवन कई बार तो डॉक्टर्स आपको 10 डेज में या 15 डेज में भी बुला सकते हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप अगर इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप इसको नहीं बताते हो तो इससे आपके बेबी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, तो मिसकैरेज होने के या कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा अगर ऐसी कोई बीमारी है जो कि आपके बेबी को भी हो सकती है, तो उससे आपको डॉक्टर अवेयर कर देगा कि आपको आगे थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। नहीं तो फिर कई बार क्या होता है कि आपके सेहत के लिए भी वो चीज ठीक नहीं होती है। इसके अलावा आपको पानी का मैंने बता दिया, इंटेक अच्छा रखना चाहिए। कोकोनट वाटर वगैरह आपको लेते रहना चाहिए, लेमन जूस वगैरह, नींबू पानी और इस तरह की लिक्विड इंटेक, ओआरएस वगैरह ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए आपको इस वीक में, इस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। और इसके अलावा जो है आपको आपका जो स्ट्रेस है उससे दूर रहिए आप, ताकि आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सको और हेल्दी बेबी ग्रोथ हो सके उसकी। इसके इस समय जो आपके बेबी का
ग्रोथ है, साइज है, तो आप फील नहीं कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है, अदरवाइज जो डॉक्टर हैं वो आपके प्यूबिस सिम्फाइसिस पे हाथ रख के देखते हैं, तब पता चलता है, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, वो सिर्फ आपके प्यूबिस सिम्फाइसिस तक ही रहता है। थैंक यू। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए आप मुझसे कनेक्ट रहिए। पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।